हाय गाइस, सो वी आर डूइंग आर्ट एंड कल्चर फॉर द मेंस। तो हमने दो टॉपिक इसके कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने आर्किटेक्चर किया था। तो हड़प्पन का आर्किटेक्चर वी हैव सीन, फिर मॉडर्न कर लिया है इन 2 वीडियोज़। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, तो लेट्स सी। सो पोस्ट मॉडर्न बेसिकली वॉज अ टाइम विच वॉज सीन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, मॉडर्न एम्पायर कब तक था? तो इट एंडेड इन द 2nd सेंचुरी BC। उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारी स्मॉल डायनेस्टी थी, वो राइज़ करना स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि नॉर्थ इंडिया में कौन सी थी एंड साउथ इंडिया में कौन सी थी, तो नॉर्थ इंडिया के लिए हैव टू रिमेंबर कि नॉर्थ इंडिया में एक तो शुंगास थे, कन्वास थे, कुशानास थे एंड शाकास थे। ठीक है, ये हमारी कहाँ पे इमर्ज हुई थी? नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में सातवाहनास थे, इक्ष्वाकुस थे, अभिराज थे एंड वक्टकास थे। ठीक है, ये हमारी डायनेस्टी से इमर्ज हुई थी साउथ इंडिया में। अब इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए आप याद कर सकते हो नॉर्थ इंडिया के लिए K2S2 एंड साउथ इंडिया के लिए यू कैन रिमेंबर इट एज शिवा। ठीक है, शिवा से याद करते हैं, S फॉर साउथ एंड S फॉर शिवा। तो K2S2 में क्या क्या हो गया? कुछ कन्वास एंड कुशानास, एंड S से हो गया शुंगास एंड शाकास। उसके बाद SIVA शिवा से हम याद रख सकते हैं सातवाहनास, इक्ष्वाकुस, अभिराज एंड वक्टकास एंड अभिराज। तो ये आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद हमने देखा था मॉडर्न टाइम पे कि हाँ, केव्स एंड सूपर्स वर देयर। तो केव किसके अंडर आ रही थी? केव्स हमारी पॉपुलर आर्ट में थी, और जो स्तूपास थे वो हमारे कोर्ट आर्ट में थे। तो पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे भी केव एंड स्तूपास वर कंटिन्यू। ठीक है, अभी भी बन रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्कल्पचर, तो अपने क्लाइमेक्स पे पहुँच चुका था पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। उसके बाद हमने केव्स में देखा था कि उस मॉडर्न टाइम पे देखो विहारास, जहाँ पे वो विच वॉज यूज एज अ रेसिडेंट प्लेस। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग दिस पोस्ट मॉडर्न टाइम देयर वॉज दिस चैत्या विच वॉज ऑल्सो द सेम। तो चैत्या इज़ बेसिकली केव जहाँ पे वो एज अ प्रेयर हॉल यूज़ करते थे। ठीक है, किस टाइप की प्रेयर हॉल हुआ करते थे? वो थोड़े क्वाड्रेंगुलर चेम्बर टाइप के होते थे, जिसमें फ्लैट फ्लोर होता था, और ये प्रेयर के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, दीज आर चैत्यास। उसके बाद हम इसमें अगर एग्ज़ाम्पल दें कि कौन केव का, तो उसमें उदयगिरी एंड खंडगिरी की केव्स का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। अजंता की दे सकते हैं, रानी गुम्पा केव। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्तूपास की। तो स्तूपा यहाँ पे भी हमें देखने को मिला था। स्तूपास वर लार्ज, मोर डेकोरेटेड थे इस टाइम पे। स्टोन के स्तूपास हमें ज़्यादा देखने को मिले ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न टाइम एज़ कम्पेयर टू द वुड एंड द ब्रिक स्तूपास। फिर यहाँ पे तोरन्स बनाते थे। किसने? शुंगास ने स्टार्ट किया था तोरन्स बनाना। एंड काफ़ी इंट्रिकेट कार्विंग थी, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिला हमने। ठीक है, स्तूपास में ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न टाइम। ओके, सो अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें, तो स्कल्पचर्स के 3 मेन स्कूल्स थे। एक तो गंधारा, दूसरा मथुरा एंड तीसरा था अमरावती। ठीक है, स्कल्पचर अपने क्लाइमेक्स पे थे ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न टाइम। जो गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स था, तो उस टाइम पे उसके जो वो बेसिकली डेवलप कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, तो उसके पास इन्फ्लुएंस था ग्रीक का। तो उसको इसलिए ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे हमें ग्रीक का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा और रोमन का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, बिकॉज इट वाज इसकी जो फ्रंटियर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे ग्रीक से। फिर इसमें अगर हम ग्रीक का देखें, तो ग्रीक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जैसे आइडियलिस्टिक, मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ द गॉड। इसके बाद स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी दिखाई गई थी, मार्वल सूट करे गए थे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमें किस में हमें देखने को मिले? ग्रीक में। उसके बाद अगर हम रोमन की बात करें, तो रोमन से क्या क्या चीज़ें ली थी उन्होंने? रियलिस्टिक यूज़ ऑफ आर्ट फॉर द डेकोरेशन, डिपिक्ट रियल पीपल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। फिर कंक्रीट यूज़ करते थे अपने स्कल्पचर्स में, म्यूरल्स यूज़ करते थे। सो दीज आर सम ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीको एंड द रोमन, जो हमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है। ओके, सो द नेक्स्ट स्कूल वी हैव द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बेसिकली इमर्ज हुआ था ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, एंड इट वॉज मेनली seen during the 1st and the 3rd century AD. It was influenced by the stories and imageries of all the 3 religions. ठीक है,
तो यहाँ पे हमें तीनों रिलीजन देखने को मिले थे, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म। और यहाँ पे हमने यक्ष भी देखने को मिले थे, जैसे हमने मौर्यन एम्पायर में देखे थे, तो सेम पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे भी यक्षस वर देयर। आफ्टर दैट यहाँ पे सिम्बॉलिज्म में काफ़ी रिप्रेजेंट किया था गॉड को, जैसे शिवा वाज रिप्रेजेंटेड एज लिंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बुद्धा के हेड के अराउंड में हॉलो होता था, दैट वाज मोर लार्जर एज़ कम्पेयर टू द ग्रीको स्कूल ऑफ आर्ट में, जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो हमने देखा था, उससे काफ़ी लार्ज और डेकोरेटेड है। उसके बाद जो बुद्धा है यहाँ पे, ही इज सराउंडेड बाय 2 बोधिसत्वास, पद्मपानी एंड वज्रपानी। तो पद्मपानी इज होल्डिंग लोटस एंड वज्रपानी इज होल्डिंग थंडरबोल्ट। सो ये हमारे पॉइंट्स हैं किसके, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के। दीज आर द ओनली पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ज़्यादा आप याद भी नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स एंड you have to make your own answer then. Okay, so this is about the Mathura School of Art. Okay, so the next school we have the Amravati School of Art. So Amravati School of Art basically was seen in the southern part of India, and it developed on the bank of the Krishna river. It was patronized by the Satvana rulers, and so इस स्कूल में बेसिकली एक्सेसिव यूज़ किया था किसका, त्रैभंगा पोस्चर्स का। ठीक है, मतलब अगर हम कंपेयर करें बाकी के दो स्कूल, तो यहाँ पे त्रिभंगा पोजीशन को ज़्यादा यूज़ किया था। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स। हमने समझ लिया तीनों के बारे में। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन 3 ऑफ देम। ओके, सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल 3। तो सबसे पहले वी हैव द गंधारा स्कूल, वी हैव मथुरा एंड देन वी हैव द अमरावती। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इनका इसमें क्या इन्फ्लुएंस था। सबसे पहले में तो ग्रीको इंडियन स्कूल, ठीक है, ये ग्रीको इंडियन के इसमें फीचर्स देखने को मिले हैं। मथुरा स्कूल में वी हैव सीन यूज़ ऑफ सिम्बॉलिज्म, सिम्बल्स का यूज़ करा है बुद्धा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड नॉट ओनली बुद्धा, मतलब ऑल 3 रिलीजन देखे थे हमने मथुरा में। तो फिर अमरावती की बात करें तो यहाँ पे नरेटिव्स आर्ट एंड त्रैभंगा वाज यूज़। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो इसमें ग्रीको, रोमन और लोकल, मतलब तीनों का मिक्सचर करके हमारे पास ये स्कूल डेवलप होता है, गंधारा स्कूल। उसके बाद अगर हम मथुरा स्कूल की बात करें तो ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस था। सिमिलरली अमरावती, इट वाज आल्सो कम्प्लीटली इंडिजीनियस। नेक्स्ट वी विल टॉक द मटेरियल जो यूज़ हुआ है। तो इसमें ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करा था, एंड लेटर पार्ट में मड एंड स्टक्को वाज आल्सो यूज। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मटेरियल विच वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग द स्कल्पचर्स। फिर मथुरा स्कूल में रेड सैंडस्टोन वाज यूज। रेड सैंडस्टोन से तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ मथुरा स्कूल वालों ने यूज़ करा था वो। फिर अमरावती की बात करें तो दैट वाज दे यूज़ द वाइट मार्बल। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से रिलीजन देखने को मिला। तो हमें यहाँ पे गंधारा स्कूल में वी हैव ओनली सीन द, इट वाज मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी। ठीक है, यहाँ पे मेनली बुद्धिस्ट था गंधारा में, वेरएज मथुरा स्कूल में ऑल 3 रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। तो इसमें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एज वेल एज हिंदुइज़्म देखने को मिला है। अमरावती वाज आल्सो मेनली बुद्धिस्ट। उसके बाद देख लेते हैं पेट्रोनाइज किसे किया था। गंधारा वॉज पेट्रोनाइज बाय कुशानास, मथुरा वॉज पेट्रोनाइज बाय दिस कुशानास, एंड देन अमरावती स्कूल इट वॉज पेट्रोनाइज बाय सातवाहना। कुशाना तो आपको याद हो जाएगा, दोनों में है, सेम ही सही है, गंधारा एंड मथुरा में। वेयर एज अमरावती के लिए अगर सातवाहना से याद रखना, हाउ कैन यू रिमेंबर, सी यहाँ पे भी ए आ रहा है, एंड इन अमरावती ऑल्सो वी हैव ए, सो यू कैन रिमेंबर दिस कि हाँ सातवाहना अमरावती। 2-3 बार इफ़ यू रिपीट दिस एंड यू नो कि यू रिवाइज इट, तो अपने आप चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तो यहाँ पे किसका ये कहाँ पे फ्लरिश हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जो प्रेजेंट डे का हमारा कंधार वाला रीजन है। और ये मथुरा स्कूल बेसिकली हुआ था फ्लरिश इन द मथुरा, सोन, कंकली, तिलाग विच इज़ द मेन जैन का मेन स्कल्पचर वाला एरिया है, तो वहाँ पे डेवलप हुआ था। उसके बाद हम बात करें अमरावती, तो इट डेवलप्ड इन कृष्णा गोदावरी लोअर वैली वाले रीजन में। आफ्टर दैट वी हैव टू टेल अबाउट कि हाँ इसमें फीचर्स बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे। तो स्पिरिचुअल, बुद्धा को कैसे रिप्रेजेंट किया था, स्पिरिचुअल, वेवी हेयर, फ्यू ऑर्नामेंट्स, योगी पोस्चर, हाफ उसकी उनकी आइज़ क्लोज्ड दिखाई है, इसमें प्रोट्यूबरेंस दिखाया है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो यहाँ पे बुद्धा को काफ़ी डिलाइटेड मोड में दिखाया है, मस्कुलिनिटी दिखाई है,
टाइट ड्रेस दिखाई है, शेप्ड फेस, हेड, पद्मासन और प्रोट्रूबरेंस इसमें भी हमें देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करें इसमें अमरावती स्कूल में, तो यहाँ पे लेस एम्फेसिस दिया है इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा पे, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस पे दिया है यहाँ पे, स्टोरीज ऑफ जटाकास इन ह्यूमन और एनिमल बोथ विद द फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेस इन्फ्लुएंस दिखाया है किसका, इंडिविजुअल बुद्धा पे फीचर्स पे। सो दिस इज़ अबाउट ऑल द 3 schools of art. ठीक है, सो वी आर डन विद द पोस्ट मॉडर्न ऑल्सो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी गुप्ता आर्किटेक्चर. ओके, थैंक यू.